हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं जापान में आज़ाद हिंद फौज। जापान में आज़ाद हिंद फौज में क्या है। रास बिहारी बोस जापान में, रास बिहारी बोस जापान में थे। संगठन है इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। संगठन क्या है? इंडियन इंडिपेंडेंट लीग। और कैप्टन मोहन सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फ्यूजीवारा। कौन है? मेजर फ्यूजीवारा। ये क्या करते हैं? सेना का गठन करते हैं। क्या किया? सेना का गठन किया। बाद में कुछ विवादों के कारण आईएनए विघटित हो गया। क्या हो गया? आईएनए विघटित हो गया। मोहन सिंह फिर जेल चले गए। जो मोहन सिंह है, कैप्टन मोहन सिंह, ये जेल चले गए। आईएनए सेना का पुनर्गठन किया। फिर रास बिहारी बोस ने, जो रास बिहारी बोस होते हैं, ये आईएनए सेना का पुनर्गठन करते हैं। और फिर ये क्या कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रण भेजते हैं। क्या भेजा है? सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रण भेजते हैं। 1943 में नेताजी टोक्यो पहुंचते हैं। क्या होते हैं? 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुंचे हैं और पीएम तोजो से मुलाकात की। जो जापान के पीएम होते हैं, कौन होते हैं? जापान के पीएम तोजो से मुलाकात की। रास बिहारी बोस ने आईएनए और आईआईएल की कमान नेताजी को सौंप दी। जो रास बिहारी बोस होते हैं, रास बिहारी बोस क्या करते हैं? जो आईएनए और आईआईएल की जो कमान होती है, अब ये नेताजी को सौंप दी, क्योंकि अब रास बिहारी बोस क्या हो सकते हैं? बूढ़े हो चुके थे। फिर क्या है? आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज में सुप्रीम कमांडर नेताजी थे। जो सुप्रीम कमांडर थे वो नेताजी थे। 4 गुरिल्ला रेजिमेंट बनाए गए। क्या बनाए गए? 4 गुरिल्ला रेजिमेंट बनाए गए। एक है सुभाष रेजिमेंट। एक क्या था? सुभाष रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व शहनबाज खां कर रहे थे। सुभाष रेजिमेंट का नेतृत्व शहनबाज खां कर रहे थे। फिर एक था गांधी रेजिमेंट। गांधी रेजिमेंट का नेतृत्व एम.के. कियानी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? एम.के. कियानी। और था एक आज़ाद रेजिमेंट। आज़ाद रेजिमेंट में क्या था? गुलजारा सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। कौन? गुलजारा सिंह। और एक था नेहरू रेजिमेंट। नेहरू रेजिमेंट का नेतृत्व अजीज खां कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अजीज खां। रानी एक लेडीजों की रेजिमेंट थी, जिसे रानी झांसी रेजिमेंट कहते थे। क्या कहते थे? रानी झांसी रेजिमेंट कहते थे, जो महिला बटालियन थी। लक्ष्मी स्वामीनाथन इसका नेतृत्व कर रहे थे। कौन? लक्ष्मी स्वामीनाथन। 22 अक्टूबर 1943 को सहायक महिला विभाग के नियुक्ति हुई बेला मुखर्जी नेक्स्ट वो ने तक सहायक महिला विभाग बनती का नेतृत्व करती हैं। इसमें और क्या किया गया? गुरिल्ला में गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई और प्रशिक्षण विभाग। एक थे मोहम्मद हबीबुर रहमान ने इस आज़ाद हिंद फौज के लिए 1 करोड़ रुपए की अपनी जो जमीन थी और जो पैसा था, इसे दान में देते हैं आज़ाद हिंद फौज के लिए। अस्थायी सरकार का गठन होता है। क्या होता है? अस्थायी सरकार गठन। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे हॉल में क्या होता है? 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे हॉल में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया गया। क्या किया गया? भारत की जो अस्थायी सरकार थी, इसका गठन किया गया। 9 देशों ने मान्यता दी। कितने देशों के? 9 देशों ने मान्यता दी। जर्मनी, जिसमें जापान, वर्मा, जर्मनी, इटली, फिलीपींस आदि थे। इसमें 9 देश थे। इसके बाद जापान के पीएम तोजो ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। जो जापान के पीएम तोजो होते हैं, ये अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को क्या करते हैं? सौंप देते हैं। नेताजी ने दोनों द्वीपों का नाम बदल दिया और नया नाम रख दिया। जो अंडमान द्वीप था, उसका नाम शहीद द्वीप रख दिया। क्या रख दिया? अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप। क्या रखा? निकोबार का नाम स्वराज द्वीप। नेताजी की सरकार की घोषणा होती है ब्रिटेन व अमेरिका के खिलाफ युद्ध में। नेताजी सरकार की घोषणा करते हैं ब्रिटेन व अमेरिका के खिलाफ युद्ध में। फिर ऑपरेशन यू क्या था? बर्मा के रास्ते कोहिमा प्लस इम्फाल पर हमला करना। ऑपरेशन यू था कि बर्मे के रास्ते हम लोग जाएंगे और कोहिमा प्लस इम्फाल पर क्या करना था? हमला करना था। प्रथम मोर्चा क्या था? अराकान में विजय प्राप्त करना। प्रथम मोर्चा था कि अराकान में विजय प्राप्त करेंगे। फिर 18 मार्च 1944 को आईएनए ने भारत में कदम रखा। 18 मार्च 1944 को आईएनए ने भारत में कदम रखा। मणिपुर के मोरांग में तिरंगा लहराया। क्या करते हैं? मणिपुर के
मोरंग में तिरंगा लहराया। 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से संबोधन दिया। जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं ये 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से संबोधित करते हैं और गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा और गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। नेताजी के 2 नारे थे। एक था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये पहला नारा था। दूसरा नारा था दिल्ली चलो। क्या था? दिल्ली चलो। लेकिन इम्फाल अभियान असफल हो गया। जो इम्फाल अभियान था ये असफल हो जाता है। 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। लेकिन क्या होता है 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो अमेरिका होता है जापान पर कि जो हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा देते हैं। इसके बाद फिर क्या होता है 15 अगस्त 1945 को जापान आत्मसमर्पण कर दिया। क्या करता है? आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध क्या होता है? समाप्त हो जाता है। और 18 अगस्त 1945 को नेताजी का विमान टोक्यो जाते समय तोई होकू हवाई अड्डे के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ये कहा जाता है। इसके बाद नेताजी क्या हो गए? शहीद हो जाते हैं और इनका प्रसारण रेडियो में दिया गया था शहीद होने के, दुर्घटना होने के। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया। क्या किया गया? आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया जाता है। आरोप होता है कि आईएनए ने देशद्रोह किया। क्या किया? देशद्रोह किया है। दिल्ली के लाल किले में केस होता है। किसके किसके खिलाफ? मेजर जनरल शहनबाज खां, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और कर्नल प्रेस सहगल, इन तीनों लोगों के खिलाफ केस होता है। बचाव पक्ष में क्या था? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा आदि, ये सब बचाव पक्ष में थे। पुणे में कांग्रेस की मीटिंग में वकीलों का एक दल गठित किया गया जिसमें भूला भाई देसाई अध्यक्ष थे। कौन थे? भूला भाई देसाई अध्यक्ष थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली और कैलाश नाथ काटजू ये लोग थे। केस का परिणाम क्या निकला? इन तीनों लोगों को मृत्युदंड मिलती है। क्या मिलती है? मृत्युदंड लेती है। लेकिन विरोध प्रदर्शन होता है, देशव्यापी में विरोध प्रदर्शन होता है। लाल किले को घेरा जाता है। लाल किले को घेर लेते हैं, हड़ताल करते हैं, जुलूस निकाला जाता है, धरना देते हैं और बहिष्कार किया जाता है। एक नारा दिया गया और वहीं पे लाल किले पर एक नारा दिया गया, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दो। ये नारा दिया गया था। क्या दिया गया था? लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दो। परिणाम यह निकला कि लॉर्ड बेबल ने सज़ा माफ़ कर दी। जो परिणाम यह निकलता है कि जो लॉर्ड बेबल होता है ये सज़ा माफ़ कर देता है और अंग्रेज़ यह सोचने पर मजबूर हो गए। और जो अंग्रेज़ होते हैं यह सोचने पर मजबूर हो गए कि वे अधिक दिनों तक भारत पर शासन नहीं कर सकते। क्या सोचने पर मजबूर हो गए कि जो भारत है अब यहाँ पे अधिक समय तक शासन नहीं कर सकते। इसके बाद है सी राजगोपालाचारी का फार्मूला। सी राजगोपालाचारी के फार्मूला के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।